अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे तमाम देखने और सुनने वाले ठीक ठाक होंगे। कोई भी बात करने से पहले एक बार मैं भी दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेता हूँ और आप लोग भी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी सुनाइए, क्या हाल है? तबीयत, सेहत, मिजाज सब ठीक है? उम्मीद है जी तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। इस वक्त मैं शाह रजा में मौजूद हूँ और आप लोगों को पता है कि मैं परसों शाह रजा में आया था अरशद भाई के पास, और यहाँ से इस्फहान 50 किलोमीटर है और अभी थोड़ी देर बाद जो है मैंने यहाँ से इस्फहान के लिए निकलना है। और रात को 7:50 ईरानी टाइम के मुताबिक और पाकिस्तानी रात 9:20 पर इस्फहान से मेरी मशहद के लिए फ़्लाइट है। मैंने बाय एयर मशहद जाना है। और बहुत सारे लोग जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं जी कि ये मेरे पैदल रूट से हट कर है। मैंने ज़ियारतें वगैरह करनी है और एक दो शहर विज़िट करने हैं, इसलिए मैंने इसके लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी है। तो जो भी ज़ियारतें या जो भी शहर मैंने अपने रूट से हट कर विज़िट करने हैं, मैंने जाना है, उसके लिए मैं कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करूँगा। मैंने सिर्फ अपने हज वाले रूट पर जो है वो पैदल सफ़र करना है, उसके अलावा मैंने पैदल सफ़र जो है वो नहीं करना है। और कल सारा दिन जो है जी वो शाह रजा में बर्फबारी होती रही है और काफ़ी तेज़ बर्फबारी होती रही है। आप मेरे पीछे भी देख रहे हैं। और ये अगर आप लोग दीवार पर देखेंगे तो क्या खूबसूरत मंजर है। यानी कि वो आप देख रहे हैं कि एक स्टेप ऊपर है और एक फिर लंबा नीचे है और उसके ऊपर बर्फ़ देखें आप कैसे जमी हुई है, जैसे हमने खुद जो है वो उसके ऊपर तय लगाई होती है। तो बेशक जी मेरा रब जो है वो हर चीज़ पर कादिर है और बेशक वो रहीमो गफूर है। इंशाल्लाह जी बस अभी थोड़ी देर में जो है वो यहाँ से सफ़र शुरू करूँगा। ये देखें जी, आज अरशद भाई जो है वो सुबह सुबह नाश्ते के लिए जो है वो आलू उबाले हैं और आलू वाले जो पराठे हैं वो बनाने लगे हैं। तो जब अभी मैं अरशद भाई के पास आया नहीं था तो अरशद भाई ने कहा था कि आप आएँ ताकि यहाँ पर 2-3 दिन जो है वो ज़रा आपको पंजाबी खाने खिलाएँ, स्पाइसी, ज़रा आपको याद आए कि आप जो है वो घर में मौजूद हैं। और उधर शाही साहब है जी, शाही साहब जो है वो चाय का बंदोबस्त कर रहे हैं और बस थोड़ी देर में जो है वो आलू वाले पराठे तैयार हो जाएंगे और फिर चाय भी तैयार हो जाएगी जी। उसके बाद जो है फिर वो हम नाश्ता करेंगे। लें जी, बेहतरीन किस्म के आलू के पराठे जो हैं वो बन के आ चुके हुए हैं और चाय भी जो है वो आ चुकी हुई है और अब नाश्ता जो है वो शुरू करने लगे हैं जी। तो ये अरशद भाई हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाए हैं। अरशद भाई पाकिस्तानी हैं, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। इनकी मोहब्बत का, इनके प्यार का, इनकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। 2 दिन मैं इनके पास रहा हूँ और मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं किसी ऐसी जगह पर आया हूँ जहाँ पे मेरे अपने नहीं हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कितने दिनों के बाद जब से यानी कि मैं घर से निकला हूँ तो मुझे महसूस हुआ कि मैं अपने घर में मौजूद हूँ। यहाँ पर इन्होंने किसी किस्म की परेशानी नहीं आने दी, ना खाने के हवाले से ना किसी और चीज़ के हवाले से। अरशद भाई के लिए मेरी बहुत सारी दुआएँ हैं और मेरी कोशिश होती है कि मेरे जितने भी इस तरह के पाकिस्तानी भाई हैं मैं उनके बारे में लाजमी बताऊँ। हर बंदे की सोच अपनी अपनी होती है। मेरे लिए ये होता है कि ये पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है, ये पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा होते हैं जो कि हम जैसे पाकिस्तानी जब आते हैं तो ये उनको सपोर्ट करते हैं, उनसे प्यार करते हैं और हमें जो है इनको लाजमी सपोर्ट करना चाहिए, इनके बारे में बताना चाहिए। अरशद भाई कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस बात आपकी बहुत मेहरबानी कि आप हमारे पास आए, हमें प्यार दिया और हमारा हक बनता है कि आप जिस रास्ते पे चले हुए हम आपको प्रमोट करें, क्योंकि आप हमारे पाकिस्तानी भाई हैं। अगर प्रदेश में हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ये आपकी मोहब्बत है जी, आपने याद किया। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूंगा। आप मुझे अपनी दुआओं में अरशद भाई याद रखिएगा। आपके लिए मेरी बहुत सारी दुआएं हैं। खुश रहें, सलामत रहें इंशाल्लाह जी। तो मैं इस्फहान के लिए निकल चुका हूँ और ये देखें जी, कल जो बर्फ़बारी हुई है तो दोनों तरफ, बल्कि अगर मैं कहूँ कि चारों तरफ आप लोगों को जो है वो बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आएगी। छतों के ऊपर भी, ज़मीन के ऊपर भी, दरख्तों के ऊपर भी, हर चीज़ के ऊपर जो है वो यहाँ पर आपको बर्फ़ नज़र आएगी। मेरे ख्याल से भी 9-10 घंटे जो है, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा जो है वो लगातार जो है वो बर्फ़बारी कल होती रही है और काफ़ी तेज़ होती रही है और उसने हर चीज़ है वो सफ़ेद कर दी है। और अब ये जो है वो दिख भी अच्छा रहा है, यानी कि दरख्तों के ऊपर जब बर्फ़ आ जाती है तो दरख्त जो हैं वो बड़े
उतर चुका हुआ हूँ और इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ इसका नाम है मैदान सब्ज़ और ये इस्फहान की कदीमी जगह है। लेकिन इस वक्त इन लोगों ने इस जगह को सिर्फ तफरी के लिए मुख्तस कर दिया हुआ है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की दुकानें वगैरह जो हैं वो बनाई हुई हैं और लोग यहाँ पर आते हैं। आकर ये आप देख रहे हैं बेंच वगैरह पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पर आकर बैठते हैं और बच्चे वगैरह खेलते भी हैं। और कोई अगर आपने ख़रीदारी वगैरह करनी है, कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो भी आप लोग वो कर सकते हैं। तो ये देखने में तो काफ़ी अच्छी जगह लग रही है और काफ़ी दुकानें वगैरह भी हैं जी। आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और मज़ीद क्या है देखने लायक। मैदान सब्ज़ के अंदर ही इन्होंने खूबसूरत मस्जिद बनाई हुई है जो कि कदीम है और ये मस्जिद मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। नहायत खूबसूरत इस मस्जिद को बनाया हुआ है और ये अगर आप सामने देखें तो वज़ू खाने का लिखा हुआ है जी कि वज़ू खाना जो है वो दाएं साइड पर है और मस्जिद जो है वो ये सामने है। यहाँ पर आप नमाज वगैरह पढ़ सकते हैं। तो ये कदीम मस्जिद है और काफ़ी खूबसूरत बनाई हुई है। ये इसका दरवाज़ा है। तो बाहर चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे हमारे यानी कि कदीम लाहौर है, कदीम मुल्तान है, तो उस तरह इनका भी ये कदीम जो है वो यानी कि इलाका है। लेकिन अब यहाँ पर दुकानें वगैरह हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा चलता हूँ जी, मैं भी देखता हूँ, साथ साथ आप लोग भी देखें।
सीन है। और ये नीचे जो है ट्रैक्स वगैरह बने हुए हैं वॉक वगैरह करने के लिए, और दूसरी साइड पे भी इसी तरह ही जो है वो ट्रैक बना हुआ है वॉक वगैरह करने के लिए। तो नीचे जाके चेक करते हैं जी कि क्या सीन है। बिल्कुल ये इन्होंने पार्क की तरह बनाया हुआ है, यहाँ पर बेंच वगैरह भी हैं, यहाँ पर आप वॉक कर सकते हैं और बैठ सकते हैं, आराम कर सकते हैं। यानी कि पुल की दोनों साइड पर मैंने आपको दिखाया है कि इन्होंने इसी तरह बनाया हुआ है। और इस तरफ बाज़ार वगैरह है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये इस्फहान को निस्फ जहान कहते हैं, यानी कि आधी दुनिया। तो इसका मतलब ये है कि शहर तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन एक तो मेरे पास वक्त कम है चूँकि मेरी फ़्लाइट है और मैंने एयरपोर्ट पे भी पहुंचना है। वैसे तो लोकल जो फ़्लाइट होती है उसके लिए वैसे 1 घंटा जो है वो आपको पहले जाना होता है, और इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए जो है वो आपको 3 घंटे पहले जाना होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि मेरा ज़ुबान का भी मसला है, यानी कि लैंग्वेज बैरियर भी है और मुझे पता भी नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि 1 घंटे से भी ज़्यादा जो है वो मार्जिन रख के मैं जाऊँगा। तो यानी कि मेरी ईरानी 7:50 पर फ़्लाइट है, तो मेरा इरादा है कि मैं 5:45-6 बजे तक जो है वो एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊं। तो इस तरह से, और बाकी मैं बता रहा था कि एक तो वक्त कम है, दूसरा मैं अकेला भी हूँ, तीसरा मुझे जगहों का भी नहीं पता, चौथा फिर अपनी कन्वेंस भी नहीं है, बार बार जो है वो टैक्सी वगैरह लेकर जो है वो मूव करना पड़ता है और दूसरी जगहों पर जाना पड़ता है। चलें जी, कोई बात नहीं, वो कहते हैं कि ना होने से कुछ होना बेहतर है। चलें, सारा नहीं देखा, थोड़ा बहुत ही देख लिया तो वो भी जो है काफ़ी है। ये देखें जी, रोड के साथ जो है इन्होंने कितने प्यारे जो है वो फूल लगाए हुए हैं, और कितने प्यारे जो है वो फूल लग रहे हैं, ये आप लोग ज़रा चेक करें। उसके अलावा ये भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ है जी, देखने में जो है वो अच्छा लग रहा है। और ये इधर इन्होंने बेंच भी रखे हुए हैं जी, बेंच बनाए हुए हैं, और यहाँ पर भी आप जो है वो बैठ सकते हैं। और इधर भी इन्होंने फूल वगैरह लगाए हुए हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। फिर वही बात जी कि ईरान जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से बहुत आगे है, और बड़े अच्छे शहर तो शहर हैं, जो इनके कस्बे हैं, जो इनके गांव हैं, अगर आप लोग वो भी देख लें या हम लोग वो भी देख लें तो यकीन करें कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है हैरान भी होते हैं और मुतासिर भी होते हैं। मैं इस वक्त रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। मज़े वाली बात यह है कि मैं खाना खाने नहीं आया था, मैं वैसे वाशरूम आया था। मैं देख रहा था काफ़ी देर से कि वाशरूम जो है वो मुझे कहाँ मिलेगा, तो सीसी पुल के सामने। वैसे इसको ये 33 कहते हैं, ये 33 लिखा हुआ है, यानी कि 33 पुल। तो पाकिस्तान की तरह जैसे हमारे उधर बड़े पुल हैं, 55 पुल, 54 पुल, 25 पुल, तो यहाँ पर 33 पुल है, लेकिन उसको बोलते कुछ इस तरह से हैं, सीसी पुल करके। तो उसके सामने ये रेस्टोरेंट मुझे नज़र आया, तो मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पर जो है वो वाशरूम लाजमी होगा। तो मैंने अपना बैग रखा, और बैग रखने के बाद वाशरूम चला गया, और फिर उसके बाद आकर बैठा हूँ। तो वो मैंने खाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, हालांकि मैंने सुबह से नाश्ता किया हुआ है, लेकिन ये मेन्यू लेकर आ गए, तो मैंने कहा यार अब मुनासिब नहीं लगता। तो फिर मेन्यू चेक किया, तो मुझे जो समझ आया है वो ये है जी, जो कि लोबिया है, पालक है मेरे ख्याल से, और साथ इसमें चिकन शामिल है, और नान इनके फ्री होते हैं। बहरहाल ये जो एक प्लेट है ये मिली है जी 54,000 तुमान, जो कि हमारे पाकिस्तानी बनते हैं 360 रुपये। तो मैंने कहा जी चलें खाना खा लेते हैं। और ड्रिंक इन्होंने पूछा, तो मैंने कहा जी नहीं, ड्रिंक जो है वो मेरे बैग में मौजूद है। चलें जी खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद अभी वक्त पड़ा था, तो मैंने कहा कि चलें, यहाँ पर मुझे अरशद भाई ने एक पार्क सफ़ा के बारे में भी बताया था और कहा था कि वो बहुत अच्छा है। तो पहले मुझे लगा था कि शायद वक्त नहीं होगा, लेकिन अब मुझे महसूस हुआ कि वक्त पड़ा है, चलें जल्दी से जाते जाते वहाँ से भी होता जाता हूँ। फिर ज़िंदगी दोबारा पता नहीं मौका देती है कि नहीं देती है। तो रेस्टोरेंट से निकल कर अब जो है जी वो पार्क सफ़ा में जा रहा हूँ। यहाँ से रेस्टोरेंट से वो तकरीबन 6-7 किलोमीटर्स है, और टैक्सी वाला जो है 70,000 तुमान जो है वो कह रहा था, लेकिन बहरहाल मैंने 50,000 जो है वो बोला है, और 50,000 जो है वो हमारे बनते हैं पाकिस्तानी 333 रुपये। तो चलते हैं जी पार्क सफ़ा और जाकर देखते हैं, और आपको भी दिखाता हूँ कि पार्क जो है वो किस तरह
को नज़र आ रहा है ये वाला पहाड़, इस पहाड़ का नाम है जी सफ़ा पहाड़। ये इधर वैसे इस पार्क को सूफ़ा पार्क कहते हैं और इस पहाड़ को सूफ़ा माउंटेन कहते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है उनकी और हमारी प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क है, तो इसलिए वो सूफ़ा पार्क कह रहे हैं जी, हम सफ़ा पार्क कह रहे हैं। चलें जी, जो भी है, बहरहाल ये पार्क है जी। तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्या पार्क। तो यहाँ पर भी जी ये बर्फ़बारी हुई है। अब ये नहीं मालूम कि ये बर्फ़बारी कल हुई है या कि ये पहले की बर्फ़बारी है। पहले से मुराद क्योंकि एक हफ़्ता पहले की है, या हो सकता है कि कल जो हुई है वहाँ पे शाह रज़ा में, तो यहाँ पर भी कल हुई हो। और ये बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं। पार्क काफ़ी बड़ा है, ये मुझे लगता है कि मुकम्मल देखने के लिए काफ़ी टाइम चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत देखते हैं जितना भी आसानी से देखा गया। उसके बाद फिर मैं एयरपोर्ट की पार्क है और ऊंचाई पर है, और मैं काफ़ी दिनों बाद जो है वो आज ऊंचाई चढ़ रहा हूँ। और ये सामने लोग आपको जाते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर जा रहे हैं, ये हाइकिंग कर रहे हैं। और जहाँ तक मेरा आइडिया है, पक्की बात है, ये आगे पहाड़ वगैरह पर कहीं चढ़ते होंगे। यहाँ पर तो मैंने ग्रुप्स की शक्ल में लोग देखे हैं कि ट्रैकर्स वगैरह आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये आगे या तो पहाड़ पे चढ़ते हैं या पहाड़ के साथ साथ कोई रूट है। ढूंढ लिया है जी, ढूंढ लिया है। मैं आपको बता रहा था ना कि कोई ना कोई ट्रैक लाजमी होगा जिधर ये लोग जा रहे हैं। ये देखें जी, सामने आपको ये लोग नज़र आ रहे हैं। इस वक्त ये पहाड़ के काफ़ी ऊपर मौजूद हैं और ये आप साथ साथ जो है ये वाइट सी लगी हुई भी देख रहे हैं। उन्होंने बाकायदा ट्रैक बनाया हुआ है सेफ्टी के तौर पर। उन्होंने साइड पर जो है वो शील्ड वगैरह ये जो है वो लगाई हुई है। और ये अब मैं जूम आउट करूँगा तो देखिएगा कि ये कितना दूर है। ये देखें, ये इतना दूर है। तो यहाँ से भी शायद हल्का हल्का जो है वो आपको नज़र आ रहा हो। तो बिल्कुल ये ट्रैक बना हुआ है जी, और मुझे लगता है कि शायद ये पहाड़ के ऊपर तक मुकम्मल ट्रैक है जी। तो लेकिन ये काफ़ी, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया है ये लोग मौजूद हैं, ये काफ़ी इनको वक्त लगा होगा। मैं तो यहाँ देखकर हैरान हो गया हूँ कि इनकी बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर जो है वो हाइकिंग करने आए हुए हैं और ट्रैक कर रहे हैं। और निहायत बेहतरीन किस्म का जो है जी इन्होंने पार्क बनाया हुआ है। जगह जगह पर जो है वो बेंच इन्होंने लगाए हुए हैं ताकि अगर आप आराम करना चाहें, आप हाइक कर रहे हैं, थक गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट करें और उसके बाद जो है फिर वो आप आगे जो है वो अपना ट्रैक जारी करें। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े लोग जो है वो ट्रैक करते हैं, ट्रैक्स पर जाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ ट्रायल्स हैं, ट्रायल 5, 4, 3, 2, 1 और भी हैं। तो लोग जाते हैं, ट्रैक करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि मैं खुश भी हूँ, मुतासर भी हूँ। और यही इन लोगों की सेहत का राज भी है कि ये लोग जो हैं वॉकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और इनका खाना पीना जो है वो हमसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। ये देखें जी, मैं आपको दिखा रहा हूँ बड़ी से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, यानी कि वो भी यहाँ पे हाइकिंग करने आए हुए हैं और ट्रैक करने जो है ये लोग ऊपर जा रहे हैं। वैसे तो अभी शाम होने वाली है, अभी ये पता नहीं किस वक्त जो है वो वापस आएंगे, लेकिन बहरहाल कोई मसला नहीं होगा। यहाँ पे जाहिर सी बात है कि काफ़ी लोग जो गए हुए हैं तो वो लोग जा भी रहे हैं और फिर उधर से वापस आते भी होंगे। एक चीज़ आपको दिखाता हूँ जो कि अचानक मुझे खुद नज़र आई है। ये देखें जी, सामने आपको चेयर लिफ्ट चलती हुई नज़र आ रही है। मैं बेंच पर बैठा हुआ था तो अचानक मेरी नज़र पड़ी है, तो मैंने हैरान हुआ हूँ जी, अच्छा जी चेयर लिफ्ट भी यहाँ पर चल रही है। तो अब ये पता नहीं जी नीचे कहाँ से आ रही है और कहाँ जो है वो ऊपर जा रही है। तो मेरे पास वक्त कम है, अगर वक्त होता तो लाजमी जाके जी यहाँ पर भी चेयर लिफ्ट लेकर चेक करते कि कहाँ से आ रही है, किधर को जा रही है और क्या सीन है। मैं इस वक्त थोड़ी ऊंचाई पर मौजूद हूँ और जो इस्फहान शहर है वो ये देखें जी आपको नीचे नज़र आ रहा है।
और अब मैं भी जो है वो नीचे जाने लगा हूँ और जाकर जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जाना है, क्योंकि ईरानी तकरीबन 4:15 हो रहे हैं और तकरीबन 4:30 पौने 5 बजे के करीब इधर वैसे ही शाम हो जाती है और सर्दी वैसे भी है। और अब वैसे जैसे जैसे शाम हो रही है तो सर्दी में भी इजाफ़ा हो रहा है। तो अब एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। एयरपोर्ट यहाँ से 23 किलोमीटर है, तो वहाँ जाकर जो है फिर बैठेंगे। क्या क्या दिखाऊँ आपको यहाँ पर, चलें आपको एक और मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये इन लोगों ने यहाँ पर पार्क के अंदर मुख्तलिफ मशीन्स जो हैं वो बनाई हुई हैं लोहे की, एक्सरसाइज के लिए। ठीक है, आप इनमें से कोई भी जो भी मशीन आप इस्तेमाल करना चाहते हैं जी, उसको इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये इन मशीन्स के हवाले से बोर्ड भी लगा हुआ है और बाकायदा उसके ऊपर लिखा हुआ है, लिखा तो फारसी में हुआ है लेकिन लिखा हुआ है कि कौन सी मशीन को जो है वो आप किस तरह जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से आपने इस्तेमाल करना है जी। तो मैं इस वक्त इस्फहान एयरपोर्ट पर मौजूद हूँ और बोर्डिंग भी हो चुकी हुई है और मैं सबसे आगे था, शुक्र है कोई मसला नहीं हुआ। मैं जब आ रहा था तो ट्रैफिक काफ़ी जैम थी, तो मैं सोच रहा था कि कहीं मुझे देर ना हो जाए। इस वक्त ईरानी टाइम 6:30 हो रहे हैं और पाकिस्तानी टाइम जो है वो 8 बज रहे हैं और ईरानी 7:50 पर जो है वो मेरी फ़्लाइट है। देखते हैं जी टाइम पर उड़ती है या नहीं उड़ती है। और जो मेरी इस्फहान से मशहद की टिकट हुई है वो हुई है ईरानी 10 लाख तुमन में, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 6,666 रुपये, जो कि ज़्यादा किराया नहीं है, क्योंकि इस्फहान से मशहद जो है वो तकरीबन 1155 किलोमीटर है, जो कि बहुत ज़्यादा सफ़र है। लेकिन चूँकि ईरान में पेट्रोल सस्ता है तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी सस्ती है। सिर्फ ट्रांसपोर्ट सस्ती है, बाकी चीज़ें जो हैं वो या तो महंगी हैं या फिर पाकिस्तान के बराबर हैं। तो बस जी अब कोई मसला नहीं है, बोर्डिंग हो चुकी हुई है। अब बस इंतज़ार है कि देखें कब जो है ये जहाज़ में भेजते हैं और फिर कब जो है वो हम टेक ऑफ करेंगे। आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ जी। इस्फहान जो एयरपोर्ट है वो कुछ इस तरह से है और बाकी चीज़ों की तरह एयरपोर्ट भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत बनाया हुआ है। और यहाँ पर ये सामने जी ये वाला ये इन्होंने हेल्प डेस्क बनाया हुआ है पैसेंजर्स के लिए। मुसाफिर किसी को कोई भी परेशानी है या कोई भी वो चीज़ पूछना चाहता है तो वो वहाँ से जाकर रहनुमाई ले सकता है और उनसे पूछ सकता है जी। तो बस आ चुकी हुई है और अब बस में बैठ चुके हैं। बस में बैठकर जहाज़ में जो है वो बैठने के लिए जाने लगे हैं। सीन ये है कि खाना आ गया है, लेकिन इसको ओपन करके देखते हैं जी कि इसके अंदर क्या क्या शामिल है। ओके जी, ये बर्गर है और डब्बे के अंदर ही इन्होंने कोल्ड ड्रिंक भी रख दी हुई है और पानी भी अंदर ही रख दिया हुआ है। ये भी बड़ा अच्छा तरीका है और साथ एक अदर टिशू भी है। अब बर्गर खा के देखते हैं जी क्या सीन है। अच्छा जी, बर्गर खा लिया है और बर्गर का टेस्ट तो काफ़ी अच्छा था। बाकी जब मैंने टिशू वाला रैपर ओपन किया उसमें वो टिशू तो था ही, लेकिन उसमें ये भी था वेट वाइप्स, यानी कि मेरे जैसे लोग जिनको खाने के बाद हाथ धोने की आदत हो या साबुन से धोने की आदत हो, उनके लिए ये है, ये गीला टिशू, यानी कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं और हाथ को साफ कर सकते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह मशहद एयरपोर्ट पर सेफ़ लैंडिंग हो चुकी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और फ़्लाइट जो है वो 1 घंटा 10 मिनट की थी।